आगे मेरे पास है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट इन पाइथन। ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट करती क्या है? ब्रेक का मतलब यही है गाड़ी की ब्रेक, कि जिधर आप ब्रेक लगाओगे वो चीज रुक जाएगी, और कंटिन्यू का मतलब यही है कंटिन्यू, कि जिधर आप कंटिन्यू लगा के वो चीज स्किप होके कंटिन्यू करेगी आगे। तो ब्रेक का मतलब है कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक कोड की स्पेसिफिक पोजीशन को स्टॉप करना है तो आप उधर ब्रेक लगा दो। लेकिन अगर किसी कंटिन्यू का मतलब यह है कि अगर स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ कोड को आपने स्किप करना है उधर से, तो उधर कंटिन्यू लगा दो। तो ब्रेक स्टेटमेंट करती क्या है कि वो लूप में से किसी स्पेसिफिक पोर्शन को स्टॉप कर देती है, और कंटिन्यू क्या करती है कि वो लूप में से किसी स्पेसिफिक पोर्शन को स्किप कर देती है और बाकी को कंटिन्यू करने देती है। तो इसको प्रैक्टिकली हम वाइल लूप के जरिए ही समझते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वाइल लूप के जरिए ये किस तरह काम करती है। तो मैं ये वाइल लूप में आ गया हूं। जो मैंने पिछला लॉजिक लिखा था इसको मैं डिलीट करने लगा हूं और मैं इस वाइल लूप को खोलने लगा हूं। इसी से मैं आपको समझाने लगा हूं। इसके मैंने जो है ना खोलिया और इस आउटपुट को मैं जो है ना क्लियर करने लगा हूं। अभी ये मैंने जो लॉजिक लिखा हुआ ये 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करेगा, जो आपने पीछे देख लिया है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि ये 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट ना करे, ये 5 तक प्रिंट करे, तब मुझे ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो मैं इधर ब्रेक लगाऊंगा और इधर मैं ब्रेक लगाऊंगा। कैसे? और मैं ब्रेक क्या करूंगा, ब्रेक लगाने के लिए मुझे इफ की कंडीशन लगानी पड़ेगी। और इफ मैं लगाऊंगा और मैं इधर इफ में लिखूंगा क्या कि जब x में वैल्यू मेरे पास हो जाए 5 तो तब ब्रेक लगे, तब ब्रेक लगे। ठीक है, अब देखना, अब ये आप लॉजिक समझो। ये प्रोग्राम ये सारा तो पहले कर क्या रहा था, 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कर रहा था। लेकिन अब मैंने इसको एक कंडीशन दे दी है कि जब ये 5 हो, x की वैल्यू 5 के बराबर हो जाए तब ब्रेक लगा दो। 6, 7, 8, 9, 10 ये प्रिंट ना करो आप। तो अभी देखते हैं ये काम होता है या नहीं। तो ये देखें, आउटपुट स्क्रीन को मैंने क्लियर किया और मेरे पास जो है ना आउटपुट आ गई है। तो 1, 2, 3, 4, 5। अभी देखिए ब्रेक मैंने किधर लगाई थी, x जब 5 हो जाए तब ब्रेक कर दो। तो उसने ब्रेक करके मुझे आगे नंबर प्रिंट नहीं किए, तो इसी को कहते हैं ब्रेक। अब ब्रेक तो हो गया, अब कंटिन्यू हम पढ़ते हैं। कंटिन्यू क्या करेगा? कंटिन्यू ब्रेक के उलट काम करेगा। ब्रेक तो इधर रोक देता है x को 5 को, लेकिन कंटिन्यू रोकेगा नहीं। कंटिन्यू कहेगा कि आप इस x जब 5 हो तो इसको स्किप कर दो, इसको प्रिंट ना करो, लेकिन बाकी को कंटिन्यू रखो। तो मैं इसको भी थोड़ा सा चेंज करता हूं। मैं इसको नीचे लेके आता हूं और इसको ऊपर लेके आता हूं। ठीक है, अब होगा ये x 1 होगा और इधर x पहले 2 होगा। इधर x 1 से अलग, लेकिन इधर x 2 से और 11 तक जाएगा। लेकिन 5 प्रिंट नहीं होगा क्योंकि 5 पे मैंने कंटिन्यू लगाया और ये स्किप कर देगा 5 को। कंट्रोल S करता हूं और मैं इसको करता हूं। तो ये इसको मैं जो है ना क्लियर करता हूं, तो फिर करता हूं। ये देखें 2 भी प्रिंट हुआ, 3 भी, 4 भी, लेकिन 5 स्किप हो गया है। 5 स्किप क्योंकि 5 की कंडीशन लगी हुई है। x जब 5 हो तो उसको कंटिन्यू करो, उसको स्किप कर दो और बाकियों को प्रिंट करते रहो। बस 5 को स्किप कर दो, तो उसने 5 को स्किप कर दिया। तो इसी तरह ब्रेक और कंटिन्यू हमारी काम आती है। हम चाहते हैं कि स्पेसिफिक कंडीशन पे एक चीज ब्रेक हो जाए तो ब्रेक लगाएं, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन जब हो तो एक चीज स्किप हो जाए तो तब कंटिन्यू लगाएं। ठीक है, तो इस तरह ब्रेक और कंटिन्यू हमारी काम करती है।